नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अधिक से अधिक शेयर भी कर दें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, 5 अक्टूबर को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक अंतिम चयन सूची जारी की गई थी, और उसके आधार पर जो चयनित शिक्षक हैं उनको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो चयन सूची जारी की गई उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली थी कि अनरिजर्व में कैटेगरी वाले उन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया जिनके की मार्क्स कैटेगरी के जो कि अनरिजर्व में थे उनकी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भी कम थे। और इसकी शिकायत डीपीआई में की गई, लेकिन उस समय डीपीआई ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और वहां से नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो उन्होंने लिस्ट को चेंज कर दिया, और जो भी अपनी कैटेगरी में गए थे उनको वापस उनकी स्वयं की कैटेगरी में भेज दिया गया, अपने संवर्ग में भेज दिया गया। और दोस्तों, जो आदेश की लिस्ट आप देख रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए और माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो इस प्रकार से आपके सामने है। और ये जो लिस्ट है उच्च माध्यमिक शिक्षक की है, जिसमें कहा गया है कि जो 5/10/2021 को माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो विषयवार चयन सूची जारी की गई थी उसमें जो कॉलम नंबर 6 है उसमें संवर्ग में यानी कि कैटेगरी में संशोधित किया गया है, और इस प्रकार से ये नई लिस्ट संशोधन करके जारी की गई है। अब दोस्तों, जो ये संशोधन हुआ है, अब जो कैटेगरी चेंज हुई है, तो अब निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, और इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है, और बाकायदा इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि किस प्रकार से संशोधन होना है। और सभी जिलों के हिसाब से, संभाग के हिसाब से ये लिस्ट जारी है। तो उसका मैं एक आप लोगों को उदाहरण बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, उदाहरण के रूप में ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी की है, और इसे आप स्पेसिमेन के रूप में देख सकते हैं। और 28 तारीख को इसको जारी किया गया है, और संबोधित है समस्त संकुल प्राचार्य को। और इसी प्रकार की जो है अन्य डीओस के माध्यम से भी जिनकी भी कैटेगरी चेंज हुई है उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए इस प्रकार का आदेश दिया जाएगा। तो ये सूचना आप लोगों को या तो मेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से पता चल जाएगी, और हो सकता है कि लिस्ट भी इसी प्रकार से जारी की जाए। तो इसमें है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार, और विषय है डीपीआई भोपाल द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश में चयनित प्रवर्ग में संशोधन के संबंध में। और इसी प्रकार का माध्यमिक शिक्षक के लिए भी आदेश जारी किया गया है। तो विषयांतर्गत एवं संदर्भित क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश में संशोधित चयन प्रवर्ग अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों से सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। इस कारण से निम्नांकित अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित दिनांक 1 नवंबर 2021 को 11 बजे जो स्थान दिया गया है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहां पर उपस्थित होना है, और इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। क्योंकि दोस्तों, जो कैटेगरी चेंज हुई है ना, ओबीसी के जो अभ्यर्थी थे अनरिजर्व में गए थे तो वो वापस ओबीसी में आ गए, ईडब्ल्यूएस वाले अपनी कैटेगरी में आ गए। तो इस प्रकार से उनके डॉक्यूमेंटेशन को जो है फिर से वेरीफाइड किया जाएगा, और ये सूचना उसके आधार पर दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। इतिहास है, गृह विज्ञान है, हिंदी है, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृत इत्यादि। और इसी प्रकार से वर्ग 2 में भी ये एक लिस्ट जारी हुई है जिसके बारे में आप जानते हैं। वहां पर भी संवर्ग को चेंज किया गया है, और सबसे अधिक इंग्लिश में कैटेगरी चेंज हुई है। और दोस्तों, सत्यापन करना इसका जरूरी है। तो आइए दोस्तों, और थोड़ा सा हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से जान लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी बिल्कुल पता चल जाएगी, और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको किस प्रकार से दस्तावेजों का सत्यापन करना है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें है कि संशोधित सूची में जिनका नाम, उन्हें 1 हफ्ते में फिर से कराना होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यही जो आदेश दिया है इसका आधार है। और चयनित शिक्षकों के मामले में बैकफुट पर आए, स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक और आदेश जारी किया। भोपाल और रीवा संभाग के उन चयनित शिक्षकों को 1 हफ्ते के भीतर अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना होगा जिनका नाम संशोधित सूची में शामिल है। तो दोस्तों, यहां पर इन्होंने 2 जिलों की बात की है, लेकिन ये सभी जिलों के लिए लागू है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। और आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन चयनित शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर यानी कि डीईओ के स्तर पर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना है।
गौरतलब है कि विभाग ने चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में 3 दिन पहले संशोधित सूची जारी की थी, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, और 5 अक्टूबर को जारी की गई 12,043 चयनित शिक्षकों की कैटेगरी के मामले में सामने आई विसंगति के बाद इसमें संशोधन किया गया था। और भोपाल और रीवा के अलावा सभी अन्य संभागों के लिए आदेश नहीं है, इन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आदेश को देखा कि ये आदेश सभी संभागों के लिए लागू किया गया है, और जहां जहां पर भी कैटेगरी चेंज हुई है और जिस जिले से और संभाग से अभ्यर्थी संबंधित हैं, उनको बाकायदा लिस्ट के जरिए बुलाया जाएगा और दस्तावेजों का एक बार फिर से सत्यापन किया जाएगा जिनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो दोस्तों, ये एक आदेश था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसको ध्यान में रखें कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या आपके मेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा कोई सूचना मिलती है, फ़ोन के द्वारा कोई सूचना मिलती है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार करके रखें और दस्तावेजी सत्यापन करवाएं। तो दोस्तों, एक ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि एक बार फिर से वेरिफिकेशन करवाना होगा और 7 दिवस का इसमें समय दिया गया है। और दोस्तों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो डीपीआई है लगातार गलती पर गलती करता जा रहा है। अब दोस्तों, एक बार फिर से जो संशोधन वाली सूची इन्होंने जारी की है, तो उसमें भी काफ़ी कुछ अनियमितता, विसंगतियां देखने को मिली हैं कि अनरिजर्व के में जो कैंडिडेट कैटेगरी वाले आना चाहिए था अधिक नंबर की वजह से, उनको वापस अपनी कैटेगरी में पहुंचा दिया है। इससे निश्चित रूप से वेटिंग वालों को काफ़ी नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी कि अब एक बार फिर से दस्तावेजों का सत्यापन अभ्यर्थियों को कराना होगा, और जो भी अनियमितता है तो डीपीआई एक बार फिर से इसमें संज्ञान ले और इसको भी सुधारने का प्रयास करे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।